एक गांव में मौलवी साहब रहते थे। उनकी आमदनी का कोई और जरिया नहीं था, इसलिए गुजर बसर बहुत मुश्किल से होता था। इसी गांव में एक नेक दिल जागीरदार भी रहता था। उसने मौलवी साहब की हालत देखकर उन्हें अपनी जमीन का एक टुकड़ा हदिया कर दिया और कहा, मौलवी साहब, वैसे भी आपके पास वक्त होता है, इस जमीन पर खेती बाड़ी कर लिया करें, शायद गुजरा बेहतर हो जाए। मौलवी साहब ने खुशी खुशी इस जमीन पर गंदम काश्त कर ली। जब फसल हरी भरी हो गई तो वो बेहद खुश हुए। वो अक्सर दिन का ज्यादा हिस्सा खेत में गुजारते, बैठकर अपनी फसल को देखते और खुश होते रहते। लेकिन अचानक एक नागहानी मुसीबत आन पड़ी। गांव का एक आवारा गधा इस खेत तक पहुंच गया और रोजाना आकर गंदम चरने लगा। मौलवी साहब ने पहले तो सदका खैरात किया, लेकिन गधा न रुका। फिर उन्होंने मुख्तलिफ सूरतें पढ़कर फूंके, मगर गधा फिर भी टस से मस न हुआ। एक दिन मौलवी साहब परेशान बैठे गधे को फसल बर्बाद करते देख रहे थे कि उधर से एक किसान का गुजर हुआ। उसने मंजर देखा तो हैरान होकर बोला, मौलवी साहब, आप अजीब आदमी हैं। गधा आपकी फसल खा रहा है और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। मौलवी साहब ने जवाब दिया, मैं कहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठा हूँ, एक मुर्गी और एक बकरी का सदका दे चुका हूँ, कल से आधा कुरान पढ़कर फूंक भी चुका हूँ, लेकिन गधा हटता ही नहीं। मुझे तो लगता है ये गधा काफिर है, जिस पर कुछ असर ही नहीं होता। किसान के हाथ में एक मजबूत डंडा था। वो सीधा गधे के पास गया और उसे 2-4 डंडे जमा दिए। गधा किसी हिरन की तरह छिलांगे मारता हुआ भाग निकला। किसान ने वापस आकर डंडा मौलवी साहब के हाथ में दिया और कहा, किबला मौलवी साहब, कुरान गधों को भगाने के लिए नाजिल नहीं हुआ था, गधों के लिए अल्लाह ने ये डंडा भेजा है। कहानी का असल सबक, हम भी अजीब कौम हैं। हमारे ऊपर जो गधे मुसल्लत हैं, जो करोड़ों नहीं अरबों लूटते हैं, हम उनसे निजात के लिए सिर्फ दुआओं, वजीफों और सदकात पर भरोसा करते रहते हैं। जब तक ये हुजूम एक कौम बनकर उन लुटेरों के सामने डंडा नहीं उठाएगा, ये गधे मुल्क और कौम के तमाम वसाइल ऐसे ही चढ़ते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।